हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर आपको जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए है आपका भील जनजाति, गोंड, संथाल, उसके बाद थारू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है कौन सी हो जाएगी, तो आपको याद रखना है गोंड जनजाति। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। क्या पूछा है कि कौन जनजाति है जो कि मौसमी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका थारू, ऑप्शन बी है आपका भोटिया, ऑप्शन सी है आपका जौनसारी, ऑप्शन डी है आपका भोक्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भोटिया जनजाति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है मौसमी प्रवास है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है भोटिया जनजाति, तो मौसमी प्रवास से संबंधित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, क्या लिखा है, वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। कहाँ पर है वैली ऑफ फ्लावर, जिसको हम फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पर है आपका, तो ऑप्शन ए है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा, तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। अगर फूलों की घाटी पूछ रहा है तो भी आपको याद रखना है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ रहा है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ऑप्शन ए है आपका गुजरात, किसके लिए फेमस है, तो बब्बर शेर के लिए फेमस है। ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, काला हिरन के लिए फेमस है। ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, बब्बर शेर के लिए फेमस है। ऑप्शन डी है आपका गुजरात, जंगली गधा के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान बब्बर शेर के लिए फेमस है। कौन सा अभ्यारण्य, तो आपको याद रखना है जो है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। और किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है बब्बर शेर से प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है जो बब्बर शेर है इसके लिए फेमस है। वहीं पर बात करें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, पेरियार, क्या लिखा है, पेरियार वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है। क्या प्रश्न है, एक बार फिर देख लेते हैं। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी है आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, तो आपसे पूछे कि पेरियार वन्य पशु विहार कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत के केरल में। कहाँ पर, तो दक्षिण भारत के केरल में स्थित है। कहाँ पर, तो केरल में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में, क्या लिखा है, भारत में जन्म लेने वाले अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया। ऑप्शन ए है आपका रीटा, ऑप्शन बी है आपका कैटरीना, ऑप्शन सी है आपका सुनामी, ऑप्शन डी है आपका आस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, तो आस्था हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत वृद्धि रही है। ऑप्शन ए है आपका 17.7%, ऑप्शन बी है आपका 21.54%, ऑप्शन सी है आपका 22.8%, ऑप्शन डी है आपका 23.5%।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो आपको याद रखना है जो 2001 से लेकर 11 तक जनसंख्या थी आपकी, तो कितनी थी? तो आपको याद रखना है 17.7% थी। कितना? तो 17.7% थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है? क्या पूछा है आपसे कि जो बिहार की जनसंख्या है वह कितना प्रति व्यक्ति किलोमीटर के अंदर रहती है? ऑप्शन ए है आपका 689, ऑप्शन बी है आपका 819, ऑप्शन सी है आपका 881, ऑप्शन डी है आपका 1106। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है 1106। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं पर आपसे पूछे कि बिहार की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कौन है? तो आपको याद रखना है 1106 है। कहाँ पर है? तो जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं? तो आपको याद रखना है 1106। कहाँ पर रहते हैं? तो आपको याद रखना है बिहार में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? क्या पूछा है? जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है आपका 68.8%, ऑप्शन बी है आपका 72.2%, ऑप्शन सी है आपका 74.29%, ऑप्शन डी है आपका 76.7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या थी वह कितना प्रतिशत था? तो आपको याद रखना है 68.8%। कितना? 68.8% थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? 2011 क्या लिखा है? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ, ऑप्शन बी है आपका 2001 से लेकर 11 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी है आपका भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई थी, ऑप्शन डी है आपका केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। जो केरल की है, क्या बोलते हैं, केरल की साक्षरता है वह कितने प्रतिशत पाई गई थी 2011 में? तो आपको याद रखना है 2011 में पाई गई थी आपका 74.04%। कितना? 74.04%। वहीं पर बात करें कि 2011 में कितनी थी केरल की, तो आपको याद रखना है केरल में अगर बात करें तो केरल में आपका था 93.91। कितना? तो अगर केरल में पूछ रहा है कि साक्षर दर कितना था 11 में, सन 2011 में, तो आपको याद रखना है 93.91%। कितना? 93.91%। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन ए है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ऑप्शन बी है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं, ऑप्शन सी है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 964 महिलाएं, ऑप्शन डी है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जो भारत की आपका लिंग अनुपात क्या है, तो आपसे पूछेगा कि प्रश्न भारत के लिंग अनुपात कितना था अगर पूछे 2011 में, तो आपको याद रखना है जो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रहती थी, तो आपको याद रखना है 943। कितनी? तो आपको याद रखना है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं रहती थी। अगर पूछे कि लिंगानुपात क्या होता है, तो आपको बता दें कि जो किसी भी स्थान पर या क्षेत्र में प्रत्येक 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। क्या पूछा है? जो किसी भी क्षेत्र या तो स्थान हो गया आपका 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं होती हैं, उसी को हम बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। वहीं पर आपसे पूछे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपको याद रखना है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कितना? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, क्या लिखा है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50%, कितना लिखा है? भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करती है।
ऑप्शन ए है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। ऑप्शन डी आपका बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका बिहार हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो कौन कौन से राज्य हो गए? तो आपको याद रखना है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्य संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में लिखिए। क्या लिखा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है आपका लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सिक्किम, मिजोरम। ऑप्शन बी आपका चंडीगढ़, पुदुचेरी, मिजोरम, सिक्किम। ऑप्शन सी आपका पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। ऑप्शन डी है आपका पुदुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। कौन कौन सा हो गया? तो आपको याद रखना पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्न में से, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं है? क्या पूछा है आपसे कि किस नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपका सूरत, ऑप्शन बी है आपका कटक, ऑप्शन सी है आपका भोपाल, ऑप्शन डी है आपका मैसूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तो आपको याद रखना है भोपाल। अगर आपसे पूछे कि भोपाल की राजधानी क्या हो गई, पहले बात तो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, तो आपको याद रखना है भोपाल हो जाएगी। कौन से राज्य की? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तो आपको याद रखना है भोपाल। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि राजा भोज की नगरी, क्या राजा भोज की नगरी किस स्थान को जानते हैं, तो आपको याद रखना है भोपाल को। किस जगह को जानते हैं, तो आपको याद रखना है भोपाल को। अगर झीलों की अगर पूछे, झीलों की नगरी, झीलों या राजा भोज की नगरी पूछे, तो आपको कौन सा बताना है, तो आपको याद रखना है भोपाल को कहते हैं। किसको बोलते हैं? तो भोपाल में। वहीं पर आपसे पूछे कि हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? क्या पूछा है आपसे प्रश्न, भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी है आपका 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन डी है आपका 6 डिग्री 8 मिनट, क्या है, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है, तो आपको बता दें कि हम 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका उत्तरी अक्षांश पड़ता है। कौन सा? तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पड़ता है। वहीं पर बात करेगी अगर आपका पूर्वी देशांतर कितना फैला है, तो आपको बता दें कि 68 डिग्री, कितना, 68 डिग्री 7 से लेकर 94 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। कितना? 68 डिग्री आपका 7 मिनट से लेकर 94 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर फैला है। वहीं पर आपसे पूछे कि उत्तरी अक्षांश कितना है, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला है। वहीं पर आपसे पूछे कि भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना 3114 किलोमीटर, कितना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर, कितना, 3214। अगर पूरब से पश्चिम पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर, कितना, 2933 किलोमीटर। अगर पूछ रहा है तो उत्तर से दक्षिण, तो आपको याद रखना है 3214। और अगर पूछ रहा है आपका दक्षिणी सीमा की कितनी है, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है,
है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका गुजरात, ऑप्शन डी है आपका झारखंड। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आपसे पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बता दें 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो हो गया आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आपका झारखंड हो गया, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम लास्ट में। तो आपसे पूछे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है 8 राज्य। इसमें कहीं उत्तर प्रदेश का नाम आया है? तो आपको याद रखना है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत एवं चीन के बीच, क्या पूछा है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। क्या प्रश्न पूछा है आपसे, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है, कहाँ से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य हो जाएगा जो भारत एवं चीन की सीमा निर्धारित करती है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजर। आपसे पूछे प्रश्न कि मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो आपको याद रखना है भारत एवं चीन। किस किस देश से? तो आपको याद रखना है भारत एवं चीन देश के साथ सीमा लगाती है कौन रेखा? तो आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा बनती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका पंजाब, ऑप्शन डी है आपका हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो थार का मरुस्थल है कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपको बता दें हम राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। वहीं पर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगर जनसंख्या पूछ रहा है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब पूछ रहा है आपसे इसमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है आपका भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो आपको याद रखना है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। ये तो आपका सही दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.5। ये भी आपका सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्या लिखा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? तो आपको याद रखना है जो पाक जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं लगती है। कहाँ से लगती है? तो भारत और पाकिस्तान से नहीं लगती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, पटकाई। क्या लिखा है? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। ऑप्शन ए है आपका चीन से, ऑप्शन बी है आपका म्यांमार से, ऑप्शन सी है आपका पाकिस्तान से, ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? जो पटकाई पहाड़ी है वो आपके कहाँ से अलग करती है भारत के, कहाँ से? तो आपको याद रखना है म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। क्या पूछा है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है आपका अमरावती, ऑप्शन बी है आपका सिकंदराबाद, ऑप्शन सी है आपका हैदराबाद, ऑप्शन डी है आपका तिरुपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है कौन सी हो जाएगी? तो आपको याद रखना है अमरावती हो जाएगी। और ज़्यादातर लड़के तो आपको यही टिक करके आएंगे आपका हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। ये तो पुरानी हो गई। आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो नई राजधानी अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है अमरावती। तो आपको याद रखना है अमरावती, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। क्या प्रश्न पूछा है, जो भारतीय मुख्य भूभाग का है वह कितने महासागर से मिलते हैं। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है आपका 2, ऑप्शन डी है आपका 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। क्या पूछा है, हिमालय की पर्वत कौन सा असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका नंदा देवी, ऑप्शन बी है आपका नमचा बरवा, ऑप्शन सी आपका धौलागिरी, ऑप्शन डी है आपका कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा। तो जो हिमालय की पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, तो जो आपको याद रखना है नामचा बरवा कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है असम में है। कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है, तो असम में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, शिवालिक, क्या लिखा है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है आपका इयोजोइक, क्या लिखा है, इयोजोइक, ऑप्शन बी है आपका पेलोजोइक, ऑप्शन सी है आपका मेसोजोइक, ऑप्शन डी है आपका सेनोजोइक। क्या है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है कहाँ से हुआ है, तो आपको बता दें हम कहाँ से हुआ है, तो आपको याद रखना है सेनोजोइक से। कहाँ से, सेनोजोइक से आपका शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, अरावली, क्या लिखा है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका उड़ीसा, ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम बता दें कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि अरावली भारत के पश्चिमी भाग के किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। आपसे पूछे कि प्रश्न भारत की जनसंख्या की सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको याद रखना है राजस्थान। कौन सा, तो राजस्थान। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, जवाहर सुरंग। क्या पूछा है आपसे, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन बी है आपका बुंदेल पीर दर्रा, ऑप्शन सी है आपका बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी है आपका सिपकीला दर्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा, जो जवाहर सुरंग है आपका कहाँ पर पड़ता है, किस दर्रे पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है बनिहाल दर्रे में। कहाँ पर, बनिहाल दर्रे में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित दर्रों में से, क्या पूछा है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जाने वाला रास्ता है। क्या पूछा है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेक जाने का रास्ता है। ऑप्शन ए है आपका जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है आपका सिपकिला दर्रा, ऑप्शन सी है आपका चुम्बी घाटी, ऑप्शन डी है आपका बनिहाल दर्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दर्रा, तो आपको याद रखना है नामचा बरवा। कौन सा, तो आपको याद रखना है जोजिला दर्रा। कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है आपका कौन सा, तो जो आपका किससे होकर गुजरती है लेक जाने का रास्ता, तो आपको याद रखना है जोजिला दर्रा। आपसे पूछे कहाँ पर है जोजिला दर्रा, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगर आपसे पूछे नमचा बरवा कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है असम में है। कहाँ पर है, असम में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है। क्या पूछा है, दो नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। क्या पूछा है प्रश्न, कि कौन सी नदियाँ हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। ऑप्शन ए है आपका चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी है आपका चंबल और सोन, ऑप्शन सी है आपका नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी है आपका नर्मदा और बेतवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है नर्मदा और सोन। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भारत की नदियां हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो नर्मदा हो गई आपकी, और आपका होगा सोन नदी, जो कि आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक पठार से निकलती है। आपसे पूछे कि नर्मदा और सोन की उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है एमपी में। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है एमपी में।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, वैनगंगा। क्या लिखा है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। क्या प्रश्न पूछा, एक बार फिर देख लेते हैं। वैनगंगा और तथा वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है आपका गोदावरी, ऑप्शन बी है आपका कृष्णा, ऑप्शन सी आपका गंगा नदी, ऑप्शन डी है आपका झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वैनगंगा तथा पैनगंगा है किसकी नदियाँ की सहायक है। तो आपको याद रखना है गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन है, तो आपको याद रखना है वैनगंगा तथा पैनगंगा। कौन हो जाएगी, तो आपको याद रखना वैनगंगा तथा पैनगंगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, और अंतिम प्रश्न आपका हो जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी, क्या पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है आपका महानदी, ऑप्शन डी है आपका कावेरी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। वहीं पर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को जानते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सी नदी, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर उत्पत्ति पूछे तो आपको कहाँ से बताना है, पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से। कहाँ से, पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। किस नदी का उद्गम, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। कहाँ से, त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन डेली जीके जीएस का लेकर आते हैं, आपको हम बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो आप लोग हम बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़कर यहाँ से PDF ले सकते हैं। अब बात करें कि यूपी जीके, स्टैटिक जीके की अगर, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में दी गई है जो कि हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग वहां से जाकर पढ़ सकते हैं।